नमस्कार, मैं बकुल डोनाल्ड और आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया लाइव। टीएफडी इंडिया लाइव में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। महाराष्ट्र में सियासत गर्माती जा रही है। आखिर महाराष्ट्र में होने क्या जा रहा है? वहीं हेमंत सोरेन ने अपने सोशल मीडिया पर अपने हाथ की फोटो जो डाली है, उसका क्या कारण है? और बांग्लादेश में एक और नया बवाल क्या उठा है? ऐसे ही कुछ मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार श्री श्याम गिरी जी। सर नमस्कार। नमस्कार बकुल। सर, बात करें तो महाराष्ट्र में शरद पवार गुट के जयंत पाटिल ने दावा किया है कि महाराष्ट्र चुनाव में महाविकास आघाड़ी को 170 से ज्यादा सीटें मिलना तय है। उनके इस दावे में कितनी सच्चाई और कितना दम आपको नजर आता है सर, क्या कहेंगे? जी बकुल, देखिए महाराष्ट्र के अंदर इंडिया गठबंधन की एक हवा बह रही है, लहर है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जी। और जो भारतीय जनता पार्टी के इंटरनल सर्वे आ रहे हैं या जो चैनलों के सर्वे आ रहे हैं, उसमें इंडिया गठबंधन को क्लीन स्वीप मिल रहा है। जी। और उसे भी छोड़ दें, अगर लोकसभा चुनाव में जो सीटें इंडिया गठबंधन को मिली है उस तथ्यों पे भी अगर बात करें जी। तभी भी इंडिया गठबंधन को क्लीन स्वीप हो रहा है। अब बात यह है कि एकनाथ शिंदे को जो कंफ्यूजन में जो वोट मिले हुए सिंबल के वजह से, जी। वह इस बार मिलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। 170 से 180 सीटें तो यह तय मानी जा रही है कि इंडिया गठबंधन की आ रही है। इसके ऊपर कितनी बढ़ सकती है, इस चीज की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं 50 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है जी। अभी तक के हालातों के अनुसार। आगे क्या होगा मैं नहीं जानता, अभी आचार संहिता लगा नहीं है, अभी ऐलान हुआ नहीं है चुनाव का। जी। क्योंकि इसमें मुख्य फैक्टर किसानों का भी होगा और मराठा का भी होगा, जो मराठा अस्मिता आरक्षण को लेकर के मनोज जारंगे पाटिल धरना प्रदर्शन कर रहे थे और आरक्षण को लेकर के इस सरकार ने बेवकूफ बनाने का काम किया, उन्हें गुमराह किया। जी। और धरना प्रदर्शन समाप्त किया, इसको लेकर के भी आक्रोश है। दूसरी चीज, उद्धव ठाकरे को जो धोखा दिया है एकनाथ शिंदे ने या शरद पवार को जो धोखा दिया है अजीत पवार ने, इसका भी हिसाब किताब करने के लिए मराठा अस्मिता तैयार बैठी हुई है इस चीज को लेकर के। और जो एकनाथ शिंदे ने सभी बड़ी बड़ी कंपनियों को गुजरात भेज दिया है और वहाँ कंपनियां और बेरोजगार कर दिया है लोगों को, इस चीज का भी गुस्सा है और इसकी कीमत इन लोगों को चुकानी पड़ेगी। तो इंडिया गठबंधन भारी आ रहा है, इस दावे में सच्चाई नजर आ रही है जी। अभी तक के जो स्थितियां हैं उसके अनुसार। तो देखते हैं आगे क्या होता है। राजनीति है, रातों रात पासा पलट जाता है। बिल्कुल सर, और क्या। सर्वे किसी और को बताता है, जीत कोई और जाता है जी। तो लेकिन अगर ईमानदारी से चुनाव हो तो इंडिया गठबंधन 170 से 180 सीटें लाता हुआ नजर भी आ रहा है जी बकुल। जी सर, आगे बढ़ते हैं। तो सर, अपने जन्मदिन वाले दिन हेमंत सोरेन ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक फोटो डाली है, यानी कि उन्होंने वो फोटो डाली है सर, जो जब कैदी जेल से रिहा होता है तो उसके जो हाथ पे जो मोहर लगाई जाती है, उन्होंने हेमंत सोरेन ने वो फोटो अपने सोशल मीडिया पे डाली है और कहा है कि ये वो कैदी का निशान है जो जेल से रिहा होते वक्त मुझे लगाया गया, जब एक चुने हुए मुख्यमंत्री को बिना सबूत, बिना शिकायत और बिना कोई अपराध के 150 दिनों तक जेल में डाल सकते हैं, तो फिर ये आदिवासियों, दलितों और शोषितों के साथ क्या क्या करेंगे। उनकी सर इस बात पर आपकी क्या राय है? सोरेन जो है, हेमंत सोरेन, वो क्या बताना चाह रहे हैं? देखिए, वो साफ कहना है, उनके साथ जो घटनाएं घटी हैं उसी चीज को वो बयां कर रहे हैं। और हेमंत सोरेन को जेल में डालना भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ा है, लोकसभा चुनाव में भी पड़ा है और विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। हालांकि हेमंत सोरेन की भाभी हैं सीता सोरेन जी, उनको भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी में मिला लिया, लोकसभा का टिकट दिया, चुनाव हार गए। अब घर की पार्टी थी उनकी, वह क्यों आई भारतीय जनता पार्टी में ऐसे वक्त में जब हेमंत सोरेन जेल में गए? तो परिवार को साथ खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सीता सोरेन भाजपा में शामिल होने के वजह से कल्पना सोरेन को सड़कों पे उतरना पड़ा। जो कल्पना सोरेन राजनीति में इंटरेस्ट नहीं लेती थी, घर में ही रहती थी जी। और कल्पना सोरेन राजनीति में आकर के जो वर्चस्व कायम किए और जो अपने आप को एक स्टार नेता के रूप में स्थापित कर लिया, 2 से 3 महीने जितने दिन यह जेल में थे जी, 5 महीने के अंदर कल्पना सोरेन ने पूरी झारखंड को रौंद डाला एकदम। बिल्कुल। महिलाओं के अंदर जो पैठ बनाई कल्पना सोरेन ने,
वह पैठ हेमंत सोरेन ने आज तक नहीं बना पाई है। और सीता सोरेन उनकी भाभी जो भारतीय जनता पार्टी में चली गई वह भी नहीं बना पाई, इतने दिन से राजनीति में है। जबकि कल्पना सोरेन राजनीति से दूर दूर तक नहीं संबंध था, तो वह क्या नाम है कि अपना वर्चस्व, चूंकि उनके अंदर वह सच्चाई था। और हेमंत सोरेन ने जो फेसबुक अपलोड किया है या पिक्चर अपलोड किया है, वह जेल से निकलते समय वह मुहर लगती है, या आप अपने किसी संबंधी से मिलने जेल में जाते हो या दोस्त से मिलने जाते हो तो गेट पे वह मुहर पहचान लगती है कि हाँ आपका चेक इन हुआ है जी, चेक करके आपको भेजा गया है। अब हेमंत सोरेन का एक नजरिया और इस पर हो सकता है कि वह झारखंड के लोगों को याद दिलाना चाहते हैं कि देखो मुझे जेल में डाला गया था और क्यों डाला गया था, इसे भी आप सोचो और समझो इसे। मतलब कहीं ना कहीं सर टीस उठ रही है उनके, टीस नहीं, उस चीज को मतलब भूलने नहीं देना चाहते हैं और इस चुनाव में पूरा भरपूर उसका फायदा लेना चाहते हैं। और हर कोई लेगा भी, सच्चाई अगर है तो फायदा उठाएगा, जरूर उठाएगा, क्यों नहीं उठाएगा। ऐसे जमीन के मामले में उन्हें डाला गया कि वह जमीन हेमंत सोरेन के नाम नहीं है, उस जमीन पर कोई कब्जा भी नहीं है। सिर्फ हेमंत सोरेन ने बयान दिया था, कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे सामने दो ऑप्शन रखे थे, या तो एनडीए का हिस्सा बन जाओ, आप सीएम रहो, कोई दिक्कत नहीं है, और या तो आपको जेल जानी पड़ेगी। तो मैंने जेल जाना उचित समझा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना उचित नहीं समझा जी। तो जेल गए, अरविंद केजरीवाल भी जेल गए, लेकिन अरविंद केजरीवाल में और हेमंत सोरेन में बहुत डिफरेंस है। अरविंद केजरीवाल जो है वह नरेंद्र मोदी की तरह ही हर चीज को इवेंट बनाने का प्रयास करते हैं। जेल से खत लिखना, चाहे जेल से यह कहना कि हमारे दिल्ली वासियों को पानी देते रहना। अरे भाई, जो भी रहेगा पानी देगा, बिजली देगा, आप रहोगे तो ही मिलेगा, यह जरूरी नहीं है। कोई भी उस कुर्सी पे होगा तो वह देगा जी, बिल्कुल। तो मतलब एक इवेंट जिस तरह मोदी बनाते हैं, अरविंद केजरीवाल उनसे 4 कदम आगे हैं इवेंट बनाने में। अब चूंकि 100 करोड़ के घोटाले में यह लोग अंदर हैं जी, तो अब इनका क्या होगा वह तो कोर्ट का मामला है, कानूनी मामला है, जब कोर्ट से क्या फैसला आएगा। लेकिन जेल में तो है जी, आरोप तो लग गए। अब वह आरोप सही साबित होता है, गलत होता है, वह आने वाला समय बताएगा। लेकिन इसे विपक्ष, सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी इसे पूरा भुनाएगी, बिल्कुल, और कहेगी कि यह आरोपी है, बरी नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहना शुरू कर चुके हैं, बरी नहीं हुए, जमानत पे है, पासपोर्ट कोर्ट ने रख लिया है, थाने में इन्हें जा करके हफ्ते में 2 बार सिग्नेचर करना कि हम यही हैं, कहीं गए नहीं है। तो क्या नाम है कि और एक भी नियम को तोड़े तो वह जो जमानत मिली है वह रद्द हो जाएगी जी। तो और बहुत कुछ बोलने पर मना है कि आप बोल नहीं सकते हैं, अंदर की बातें जो भी हुई बाहर निकालने के लिए। वो तो पूरा जजमेंट निकलेगा तो पता चलेगा। मैं वो जजमेंट निकाल नहीं पाया हूँ, तो लेकिन निकालूंगा उसको, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। बिल्कुल सर। अब हेमंत सोरेन को यह पता है कि इंडिया गठबंधन का जलवा हवा बह रहा है। अब इंडिया गठबंधन के साथ हेमंत सोरेन है। हेमंत सोरेन आकर के राहुल गांधी, सोनिया गांधी ये सबसे मिले भी थे, और कल्पना सोरेन आई थी, दिल्ली आए थे लोग जेल से छूटने के बाद में। अब पूरा भार जो है झारखंड का हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के ऊपर डाल दिया है इंडिया गठबंधन ने जी, कि नेतृत्व आप कीजिए, बाकी सपोर्ट जहां चाहिए वहां हम लोग हैं, जितनी रैलियां आप वो करोगे, मैनेज करोगे, हम लोग आएंगे और लोग जाएंगे, इंडिया गठबंधन के लोग जाएंगे उसमें। यह चीज भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी है, बिल्कुल, क्योंकि हेमंत सोरेन को लेकर के विश्वास तो वैसे ही है लोगों के अंदर झारखंड में। और सबसे मुख्य चीज रहा कि हेमंत सोरेन की जो स्कीम थी झारखंड के अंदर, वह आदिवासी समाज या झारखंड वासी में पहुंचा है वह सारी चीजें। और इनके जाने के बाद चंपई सोरेन जो बने, चंपई सोरेन शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन के पिता थे शिबू सोरेन, उनके साथ काम किया करते थे। बिहार से झारखंड को अलग करने में शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन के पिता, और चंपई सोरेन का बहुत बड़ा हाथ रहा है, बहुत बड़ा आंदोलन किए। चंपई सोरेन को झारखंड का टाइगर कहा जाता है, आज भी कहा जाता है। चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री का शपथ लेते ही यह कहा, हेमंत सोरेन ने विश्वास जमाया, अपनी पत्नी को सीएम नहीं बनाया, चाहते तो बना सकते थे, बिल्कुल बना सकते, लेकिन वह और नहीं, विधायक दल का बैठक में भी यह कहा गया कि कल्पना सोरेन को बना दिया जाए, लेकिन वह नहीं तैयार हुए। कल्पना सोरेन आई लेकिन नहीं, उनको बनाया नहीं गया। चंपई सोरेन को उन्होंने बनाया,
चूंकि उनके पिताजी के दोस्त थे जी। और चंपई सोरेन ने कहा कि हेमंत बाबू ने जो स्कीम चलाई है और जिस व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाया, हम उस व्यक्ति तक इसको पहुंचाने का कार्य करेंगे। और 5 महीने में उन्होंने किया। उसके बाद जेल से छूटने के बाद में एक बार हेमंत सोरेन ने कहा तो वह तुरंत इस्तीफा दे दिए। एक बार भी कुछ नहीं कहे और इस्तीफा दे करके और फिर उन्हें मंत्रिमंडल में रख लिया गया। अब एक सम्मान है चंपई सोरेन का और चंपई सोरेन साफ सुथरे इंसान है, यह चीज तय है, इससे इनकार नहीं किया जाता। लेकिन हेमंत सोरेन को फंसाने का प्रयास किया गया। जब जमीन पे कोई कब्जा नहीं है उनका, उनके नाम से नहीं है, उन्होंने बेचा नहीं है, तो उनको किस लिए उस जमीन पे अरेस्ट किया गया? चूंकि भारतीय जनता पार्टी को उन्हें अंदर डाल करके छवि को खराब करना था। लेकिन वह छवि खराब न करके भाजपा ने अपनी छवि खराब कर ली। चूंकि उनको जेल में डालने के बाद में झारखंड की सरकार को 3 बार गिराने की कोशिश हुई, 3 बार ऑपरेशन कमल, ऑपरेशन लोटस चला, लेकिन सफल नहीं हो पाए और मुंह की खा गए और वो बातें उजागर भी हो गई। लेकिन फिर अब हेमंत सोरेन इन सारे मुद्दों को लेकर के वह अब चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। अक्टूबर महीने में ही चुनाव है, अब चंद दिनों का समय बचा हुआ है। तो हेमंत सोरेन को लेकर के भारतीय जनता पार्टी बहुत परेशान है और हेमंत सोरेन चाहते हैं कि वह कोई भी मुद्दा ऐसा ना हो, छूटे ना, लोगों को याद दिलाते रहे, चाहे संविधान की हो, लोकतंत्र की हो, बेरोजगारी की हो, पेपर लीक का हो, चाहे जो भी, चाहे महंगाई की हो, चाहे उन्हें जेल में जो डाला गया, उन्हें जेल में डालने के बाद आदिवासी समाज को जंगली कहा गया, इस चीज को भी याद दिला रहे हैं वो कि यह चीजें देख करके वोट डाल रहा है और यह इसकी सिंपैथियां मिल रही है उन्हें। इसका क्या नाम है कि तस्वीर आपको चुनाव में देखने को मिलेगा जब आचार संहिता लगेगा। चुनाव प्रचार वैसे इंडिया गठबंधन तैयार हो चुकी है, अपना चुनाव प्रचार करना शुरू कर दी है। अब आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौतीपूर्ण होगा। वो कहते हैं ना, जब सूरज डूबता है तो वह पूरा ही डूब जाता है, तो सूरज डूब रहा है जी। अब वह लाली दिखाई दे रही है, कब लुप्त तो होगा पता नहीं, तो आने वाले समय में ऐसा आपको देखने को मिलेगा जी। बिल्कुल सर, सही कहा आपने कि हेमंत सोरेन ने कहीं ना कहीं ये बात पूरे झारखंड को बता दी है कि देखो, जब मुझे नहीं छोड़ा तो आम जनता को लिए क्या छोड़ेगी, या फिर आदिवासियों के लिए क्या करेगी? नहीं, वो बातें भी सही है, क्योंकि आदिवासी को ऊपर जिस तरह से हमला किया गया, जंगली कहा गया, उनको अपशब्द भाषा का इस्तेमाल किया गया, इनकी मीडिया के द्वारा किया गया और सुधीर चौधरी ने किया। एक नेशनल चैनल पे बैठ करके लोग कहते हैं कि वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते, अच्छे कपड़े नहीं पहनेंगे क्या? कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, खून पसीना कर रहे हैं, बेरोजगारी में कमा रहे हैं, किसी तरह से क्यों नहीं पहनेंगे भाई? सही बात है। किसी के बाप की जागीर है क्या? किसी के बाप ने दिया है क्या? वो अपनी मेहनत से कमा रहे हैं, तो पेट क्यों दर्द हो रहा है? सही बात है। तो वह चीजें हैं या, लेकिन इसकी कीमत भारतीय जनता पार्टी को चुकानी पड़ेगी, ये तो है जी। सर, खबर आ रही है कि बांग्लादेश के मुख्य न्यायाधीश उबैदुल हसन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बांग्लादेशी न्याय मंत्रालय के सलाहकार आसिफ नजरुल ने जानकारी दी है कि उनका इस्तीफा कानून और न्याय मंत्रालय तक पहुंच चुका है। ऐसा क्या हो रहा है बांग्लादेश में सर, और क्यों हो रहा है, और इसका नतीजा सीधे सीधे देखने को क्या मिलने वाला है आने वाले समय में? आपकी क्या राय है सर? देखिए बकुल, बांग्लादेश के अंदर चाहे वह जज हो और चाहे चीफ जस्टिस हो जी, हर किसी का इस्तीफा हो चुका है। यह आंदोलनकारी जो है सड़क पर उतरे युवा जो है, इन लोगों ने समय दिया था, कुछ घंटों का समय दिया था कि आप लोग इस्तीफा दे दीजिए, नहीं तो आप लोगों के घरों पर हमला करेंगे। सबने इस्तीफा, पूरा सिस्टम सफाया हो गया है। पुलिस नजर नहीं आ रही, नदारद है सर। हाँ, नदारद है। पूर्णिमा ने एक खबर इस पर बुलेटिन बनाई थी कि क्या ना पूरा एकदम खत्म हो चुका है। अब आप इस चीज को देख लीजिए कि तहसील के कोर्ट से लेकर के डीएम, एसडीएम, एसपी से लेकर के और क्या नाम है कि नेता तक, मंत्री तक, चीफ जस्टिस तक सबका इस्तीफा हो चुका है। बिल्कुल। अब नई सरकार, नई चीफ जस्टिस, नई जज, नई डीएम, नई एसपी सब बनेंगे। मतलब सर, बांग्लादेश की जनता ने कहीं ना कहीं ये चीज दिखा दी है कि जो जनता का पावर है वो सबसे ऊपर है। भारत को इससे बहुत बड़ी सीख लेनी चाहिए जी। भारत में भी परिस्थितियां इससे विपरीत नहीं है, सेम परिस्थितियां हैं, बिल्कुल सेम। लेकिन चूंकि उसका 14 करोड़ का आबादी है, 13 से 14 करोड़ आबादी है बांग्लादेश का, और इतना तो हमारे सिर्फ बिहार का है। सही बात है। 145 करोड़ की आबादी में 13-14 करोड़ आबादी कोई मायने नहीं रखती है, तो इसलिए वहां तुरंत इकट्ठे हो गए लोग। लेकिन यहाँ पे लोगों तक खबर भी नहीं पहुंच पाती है, आज भी ऐसी जगह पे है। तो भारत में अगर ऐसी नौबत हो जाए ना, तो भारत नहीं संभाल पाएगी, बिल्कुल नहीं संभाल पाएंगे। 145 करोड़ अगर जनता सड़कों पे आ गई तो हाल क्या मचेगा? संभाल नहीं पाएगी, पैर रखने की जगह नहीं कहीं मिलेंगे।
बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो और कोई बच नहीं पाएगा। तो सरकार को इससे बहुत बड़ी सबक लेनी चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज की एक अति होती है, अति जब हो जाती है ना तो जनता बेकाबू हो जाती है। जी। इसलिए हमारे सरकार को सबक लेना चाहिए और बांग्लादेश से हर देशों को एक सीख लेनी चाहिए। लेकिन वहां जो सरकार बन रही है जी। एंटी भारत सरकार है। हम्म। हर चाहे अमेरिका हो चाहे किसी कोई भी, बहुत सबने चीन हो, सबने स्वागत किया है और अपने संबंध मधुर होने का विश्वास जताया है। जी। लेकिन भारत की कोई टिप्पणी नहीं आई। भारत ने चुप्पी साध रखी है इस भारत ने अभी तक स्वागत नहीं किया है। तो इससे पता चलता है कि हमारे देश की विदेश नीति क्या है। पहले ऐसे नहीं होता था, क्योंकि सरकार कोई भी बने और उसके साथ संबंध आपको बनाने पड़ेंगे, चाहे आप खुशी मन से बनाओ या रो करके बनाओ, बनाने पड़ेंगे, क्योंकि हमारा पड़ोसी देश है और पड़ोसी देश है, उसके जरिए चाइना का डर हमारे देश में है। जो घटना घटी है और जिस तरह से घटना घट रही है जी, शेख हसीना से लेकर के पलायन से लेकर के और चीफ जस्टिस तक जो इस्तीफा देना पड़ रहा है जी, इन बातों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। यह बहुत गंभीर बात है। यह हर देश को एक उपदेश दे रहा है यह घटना जी। और इसके बाद में आपके साथ मैंने एक प्रोग्राम किया था कि बांग्लादेश के लोग भारत में घुसपैठ करने की तादाद में है। हुआ भी सर देखने को, और अभी भी लगातार वह कोशिशें कर रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है ऐसे वक्त पे? वह कौन लोग हैं या किसी साजिश का षड्यंत्र है कोई, या और कौन है इस षड्यंत्र के पीछे? क्यों इस तादाद में खुलेआम घुसपैठ करने की कोशिश की जा रही है? पहले चोरी छिपे से होते, आज तो लोग बॉर्डर पे आके बैठे हुए हैं कि हमें भारत में जाना है। उस बीच कौन कौन है, यह बहुत बड़ी बात है जी। और सरकार विफल है। सरकार ने अभी तक, बांग्लादेश की सरकार जो बनी है उसको लेकर के कोई बयान नहीं दिया है। उसका स्वागत करना है या विरोध करना अभी तक कुछ बताया नहीं है। लेकिन भारत का बहुत कुछ बर्बाद हो गया इस घटना से जी, क्योंकि बहुत से कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट भारत कर रही थी। भारत के भी बहुत पैसे फंसे हुए हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखना पड़े। आने वाला समय देखिए, इस मामले पे बहुत ज्यादा बोल नहीं सकते, इसलिए भी नहीं बोल सकते कि आपको मालूम है बकुल कि जिस तरह ब्रॉडकास्टिंग बिल का एक हवा चला करके डरा रही है या सबको जी, हर किसी को अपने चैनल न बंद हो जाए, इसके लिए हर किसी को एक वो है। लेकिन जब आएगा वो ब्रॉडकास्टिंग बिल तो देखेंगे क्या होगा। बिल्कुल, लेकिन बोलना क्यों बंद कर दे? सही बात है। ऊपर वाले ने जबान दिया है, बोलने के लिए दिया है, गलत पर बोलने के लिए, ताला मारने के लिए थोड़ी दिया है। तो प्रधानमंत्री तो किसी भी देश में आएंगे और जाएंगे, 50 प्रधानमंत्री, लेकिन हम लोग बोलते ही रहेंगे। बिल्कुल। तो सुनने की हिम्मत जिसके अंदर न हो वह 50 तरह के हथकंडे अपनाता है, लेकिन सुनना पड़ता है जी। तो वह चीजें हैं। लेकिन बांग्लादेश की घटना जो है, हमारे देश की सरकार जो चुप है और कुछ नहीं बोल रही है, यह अपनी कमियों को दिखा रही है कि इसकी विदेश नीति कितना फेल हो गई है जी। जी पकड़, धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना वरिष्ठ पत्रकार श्री श्यामगिरी जी ने अपनी बेबाक राय सभी बिंदुओं पर किस प्रकार रखी है। आशा करते हैं कि जो राय और जो बातें आपने सभी इन मुद्दों पर सुनी वो आपको पूर्ण रूप से संतुष्ट कर पाए। ऐसी ही किसी नई चर्चा पर मिलते हैं, ऐसी ही किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे TFD इंडिया लाइव में बकुल डोनाल्ड, वरिष्ठ पत्रकार श्री श्यामगिरी जी के साथ। नमस्कार।